नमस्ते। अच्छा, सोचिए, भारत के सबसे शानदार बाग, सबसे कलाबाज खेल और देश के सबसे साफ सुथरे शहर में क्या कॉमन हो सकता है? जवाब छिपा है देश के दिल में, मध्य प्रदेश। तो चलिए आज पता करते हैं कि ये राज्य सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक जगह से कहीं ज्यादा क्यों है। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत के बीच में नहीं है, ये सचमुच उसका भौगोलिक हृदय है। और जानते हैं, इसी एक बात ने, इसी लोकेशन ने, इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और यहाँ तक कि इसकी बायोडाइवर्सिटी को भी एक खास आकार दिया है। चलिए, इसकी आत्मा को समझने के लिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। हर जगह की एक कहानी होती है ना? एक पहचान होती है। तो आज के मध्य प्रदेश को समझने के लिए हमें पहले जरा सा समय में पीछे चलना होगा और देखना होगा कि इसकी नींव आखिर रखी कैसे गई। आज हम मध्य प्रदेश का जो नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक राज्य के तौर पर इसका जन्म हुआ 1 नवंबर 1956 को। फिर साल 2000 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब इसके एक हिस्से से एक नए राज्य छत्तीसगढ़ ने जन्म लिया। इसीलिए हर साल 1 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं होती, बल्कि ये इसकी पहचान और इसके विकास का एक जश्न होता है। मध्य प्रदेश का सिर्फ एक नाम नहीं है और इसका हर नाम एक कहानी कहता है। अपनी लोकेशन की वजह से इसे हृदय प्रदेश तो कहते ही हैं, लेकिन ये टाइगर स्टेट भी है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों के लिए एक महफूज घर। अपनी खेती की ताकत के लिए ये सोया प्रदेश है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि देश की कई जीवन देने वाली नदियां यहीं से निकलती हैं। तो हमने इसके दिल को तो समझ लिया, अब चलिए इसके शरीर पर यानी इसके मैप पर जरा जूम इन करते हैं और इसकी सीमाओं को और भारत के विशाल नक्शे पर इसकी सटीक जगह को समझते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में समुद्र तट खोज रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, एक जमीनी बिल जिसके चारों ओर 5 अहम पड़ोसी हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक। यही घिराव इसे देश का एक अनूठा सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बना देता है। अच्छा, अक्षांश और देशांतर के ये नंबर शायद थोड़े टेक्निकल लगे, लेकिन असल में ये हमें बताते हैं कि मध्य प्रदेश एक बहुत बहुत विशाल राज्य है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इसका फैलाव ही यहाँ के लैंडस्केप और जलवायु में एक अविश्वसनीय विविधता लाता है। एक काल्पनिक रेखा है जो मध्य प्रदेश को एक अनूठी पहचान देती है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेखा सीधे इसके बीच से 14 जिलों को पार करती हुई गुजरती है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये यहाँ की सब ट्रॉपिकल जलवायु और जीवन की लय को भी तय करती है। कोई भी राज्य अपनी पहचान कैसे बताता है? अपने प्रतीकों के जरिए, है ना? तो अब हम उन पेड़ पौधों, जानवरों और परंपराओं को जानेंगे जिन्हें मध्य प्रदेश ने दुनिया के सामने अपनी पहचान के तौर पर चुना है। प्रकृति की दुनिया में मध्य प्रदेश ने अपने प्रतीक के रूप में शानदार बारहसिंघा को चुना है। वहीं इसका राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसे पैराडाइज फ्लाईकैचर भी कहते हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। और वनस्पतियों में विशाल बरगद का पेड़ अपनी हवाई जड़ों के साथ लंबे जीवन का प्रतीक है, जबकि नाजुक सफेद लिली यहाँ के परिदृश्य की पवित्रता और सुंदरता को दर्शाती है। ये सभी प्रतीक मिलकर राज्य की प्राकृतिक समृद्धि की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। एक पल के लिए क्रिकेट और फुटबॉल को भूल जाइए। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ, एक ऐसा शानदार खेल जो एक लकड़ी के खंभे पर जिम्नास्टिक, ताकत और संतुलन का बेजोड़ नमूना है। 2013 में इसे राजकीय खेल घोषित किया गया, जो भारत की प्राचीन शारीरिक परंपराओं को एक जीवंत श्रद्धांजलि है। एक राज्य सिर्फ जमीन और सीमाओं से नहीं बनता, ये अपने लोगों से बनता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन रहते हैं और यहाँ की सरकार कैसे काम करती है। मध्य प्रदेश कितना घना बसा है। कल्पना कीजिए कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 236 लोग रहते हैं। ये राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व है, एक ऐसा आंकड़ा जो शहरी योजना से लेकर संसाधनों के बंटवारे तक को समझने में मदद करता है। राज्य की आबादी हर जगह एक जैसी नहीं है। एक तरफ है इंदौर, एक हलचल भरा महानगर और सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला, और दूसरी तरफ है निवाड़ी, सबसे कम आबादी वाला और सबसे छोटा जिला। यह अंतर मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग चेहरों को दिखाता है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। जहां जबलपुर में 10 में से 8 से ज्यादा लोग पढ़ लिख सकते हैं, वहीं अलीराजपुर में ये आंकड़ा 10 में से 4 से भी कम है। ये फासला राज्य के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों और अवसरों में से एक है। अब इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए प्रशासन को बांटा गया है। मध्य प्रदेश को 10 संभागों और 55 जिलों में संगठित किया गया है। एक ऐसा नेटवर्क जो सरकार को लोगों के करीब लाने के लिए बनाया गया है। और आखिर में बात करते हैं उस इंजन की जो मध्य प्रदेश को चलाता है, इसकी अर्थव्यवस्था। ये राज्य क्या पैदा करता है और इसकी हाल की उपलब्धियां क्या हैं? चलिए देखते हैं। जमीन ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दौलत है। ये एक कृषि महाशक्ति है जो चना, दाल और सोयाबीन जैसे जरूरी उत्पादों के राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ जो उगता है उससे पूरे भारत में लाखों लोगों का पेट भरता है। और अंत में एक ऐसी उपलब्धि जो पूरे देश को प्रेरित करती है। राज्य के प्रमुख शहरों में से एक इंदौर को लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का ताज पहनाया गया है। ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के गौरव और मेहनत का प्रमाण है। तो ये था मध्य प्रदेश का एक छोटा लेकिन गहरा सफर। हमने एक ऐसे राज्य को देखा जहाँ जंगली प्रकृति शहरी नवीनता के साथ बसती है। अब सवाल यह है कि जैसे जैसे भारत का ये दिल धड़क रहा है और विकसित हो रहा है, इसका भविष्य कौन सी नई धुनें लाएगा।